अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करती हूँ मैं जन्नती फैज के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है स्टोन्स पब्लिक हाउस, बदरूहों का मस्कन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। अमेरिका की रियासत के कस्बे एशलैंड में वाकई पुरानी इमारत, इसे आज लोग स्टोन्स पब्लिक हाउस के नाम से जानते हैं। बज़ाहिर एक आम सा रेस्टोरेंट है, लेकिन अंदर दाखिल होते ही हमें एक ऐसा बोझ महसूस होता है जैसे किसी ने कंधों पर साया डाल दिया हो। लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं, मगर अक्सर खाने से ज़्यादा कुछ और साथ ले जाते हैं। खौफ की एक याद। ये इमारत 1832 में जॉन स्टोन ने तामीर की थी। बज़ाहिर एक इन और बार थी, लेकिन सदियों के वाक़यात ने इसे बदरूहों का घर बना दिया। यहाँ स्पेनिश फ्लू के दौरान मरीज रखे गए, रेल की पटरी के करीब एक छोटी बच्ची की मौत हुई, और कई पुरस्कार हादसात ने इसकी दीवारों को खून और चीखों की गवाही बना दी। जेनेट मोराज़नी, जो बरसों से इस रेस्टोरेंट की मैनेजर और बारटेंडर हैं, कहती है कि उन्होंने नौकरी शुरू करने से पहले से खौफनाक शोहरत सुन रखी थी। वो कहती हैं, यहाँ एक छोटे लड़के की रूह भटकती है। लोग उसे हॉल्स में दौड़ते और खेलते देखते हैं, और बाज़ औक़ात वो अजीब हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा मज़े से खेल रहा हो। लेकिन असल डर तब लगता है जब अचानक हंसी रुक जाती है और घर सुनसनाहट में डूब जाता है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू ने अमेरिका को अपनी लपेट में लिया, तो यह इमारत एक आर्जी अस्पताल बन गई। मरीजों को यहाँ क्वारंटीन किया जाता था। हर कमरे में कराहटों और चीखों की गूंज होती, और अक्सर लोग यहीं अपनी आंखें सांस लेते। आज भी रात के वक्त उस ग्राहकों ने बताया है कि उन्हें लगता है जैसे कोई उनके कमरे में खांस रहा हो। बाज़ औक़ात हवा में दवाओं और खून की बू महसूस होती है, और कई बार कुर्सी पर धुंधला साया बैठा दिखाई देता है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। उस हाउस के करीब एक पुरानी रेल की पटरी गुजरती है। कहा जाता है कि बरसों पहले एक छोटी बच्ची खेलते खेलते पटरी के करीब आ गई और तेज रफ्तार रेल की जद में आकर हलाक हो गई। जेनेट मोराज़नी बताती हैं कि एक मर्तबा एक बाप और बेटे ने बाहर जाकर रेल देखने का फैसला किया, और अंदर आने पर बेटे ने कहा, डैडी वो लड़की हमारे साथ बैठी थी, वो रो रही थी, आपने उसे नहीं देखा? बाप ने जवाब में कहा, बेटे वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम दोनों थे। ये सुनकर जेनेट के रोंगटे खड़े हो गए। एक रात जब जेनेट बिल्कुल अकेली थी, उन्होंने ऊपर की मंजिल पर वाज़े कदमों की आवाज़ सुनी। कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उन्होंने लाइटें बंद करके ऊपर जाने की हिम्मत ना की। वो कहती हैं, मैंने सोचा उसका कोई जवाब नहीं, मैं फौरन निकल गई। लेकिन दूसरे दिन अमले ने ऊपर के कमरों में झाड़ू लगाते वक्त देखा कि गर्द आलूद फर्श पर साफ जूतों के निशान बने। इमारत के बानी जॉन स्टोन की मौत यहाँ नहीं हुई थी, मगर लोग कहते हैं कि वो अब भी इस जगह पर निगरानी करते हैं। कई मर्तबा अमले ने बार के आईने में उसका अक्स देखा है, लेकिन एक ग्राहक ने बताया कि वो अपनी क्लास में बेर देख रहा था, जब अचानक झलक बदली और ग्लास के पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी टोपी पहने खड़ा था, लेकिन पलटने पर वहाँ कोई नहीं था। इस रेस्टोरेंट में कुछ पुराने कमरे अब भी मौजूद हैं। इनमें सबसे बदनाम कमरा नंबर 3 है। लोग कहते हैं कि रात को वहां सोने वाले को अक्सर बेड के पास किसी खड़े होने का एहसास होता है। एक सयाह ने बताया, मेरी आंख खुली तो देखा कि एक छोटा बच्चा बेड के पास खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने चीख मारकर लाइट ऑन की, लेकिन कमरा खाली था। कई बार बावर्ची खाना बंद करने के बाद भी बर्तनों के टकराने और हंसने की आवाजें आती। जेनेट कहती हैं, हम सब ऊपर थे, नीचे कोई नहीं था, लेकिन किचन से शोर आ रहा था। जब गए तो देखा सब बर्तन अपनी जगह थे। आखिरी वाकया, एक रात कुछ दोस्तों ने हिम्मत की कि वो स्टोन्स पब्लिक हाउस में रात गुजारें। आधी रात को उनमें से एक ने साफ देखा कि कमरे के कोने में एक छोटी लड़की बैठी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी, मुझे घर जाना है। दोस्तों ने चीख कर बाकियों को जगाया, लेकिन जब सबने देखा तो कमरा खाली था। जेनेट मोराज़नी कहती हैं, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि ये बदरूहें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं।
वो बस अपनी कहानी सुनाने आई हैं। शायद वो अब भी चाहती हैं कि दुनिया उन्हें याद रखे। स्टोन्स पब्लिक हाउस एक ऐसा मकाम है जहाँ माजी और हाल एक साथ जिंदा है। वहाँ खाना खाने वाले सिर्फ जायके नहीं बल्कि एक अनदेखा खौफ भी साथ ले जाते हैं। क्या ये महज किस्से हैं या वाकई अमारत मुर्दा लोगों की कैदगाह है? जो भी हो, एक बात तो जरूर है, स्टूडेंट्स पब्लिक हाउस में दाखिल होकर आप कभी तन्हा नहीं रह सकते। आपके साथ वो बदलू है, हमेशा रहती है। आई होप कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नीचे दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पर मुझे, अगर आपके पास कोई भी, अगर आपने हॉरर एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, कोई भी चीज़ अगर आपने किसी सुनी हो जो रियल लाइफ हो, तो मुझे कमेंट्स में आके मुझे डिस्क्रिप्शन में आकर जो इंस्टा का लिंक है वहाँ पे आप मुझे डीएम में आप मुझे आकर सुना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो कहानी आपको दुनिया के सामने पेश करूँ। चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कहती हूँ मुझे अल्लाह हाफिज़।